जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरो एनाटॉमी सीरीज। इसमें बेसिकली एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल यूक्यू कुछ कह लें, इसको आप नहीं सोच सकते। सारे क्लिनिकल्स आप स्किप कर सकते हैं, किक आउट कर सकते हैं। भाई इन दोनों को करके जाना है, इन दोनों के सिवा चारा नहीं है हमारा। ये स्टैंड अप्स में हम यूएचएस के यूक्यू में देख लें, डिफरेंट टर्म टेस्ट में देख लें, ये उठा उठा दिए हुए होते हैं। ये पेपर में आया होता है, लाजमी होता है, ये करना ही करना है। इजी वे में आपको बता देते हैं ज़रा। ब्रोका मोटर स्पीच। मोटर स्पीच क्या है कि आपने कोई बात सुनी और उसका रिप्लाई करने के लिए आपने कुछ बोलना है। तो ये आपकी एक रिफ्लेक्स का ये आपकी एक रिफ्लेक्स है जो आपने डिस्क्राइब करनी है, अपने अंदर की बात यानी बतानी है इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। मतलब कि मोटर मोटर स्पीच इसलिए बोला गया। जो सेंसरी एसोसिएशंस है वो नीचे वाला है कि आपने कुछ सुनना है, किसी चीज़ को, किसी साउंड को फील करना है, और उस सेंस को हम कहेंगे कि ये सेंसरी एसोसिएशन है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी कि मोटर और सेंसरी में डिफरेंस क्या है। अगर नंबर की बात की जाए तो 45 और 44 इसका है और 40 इसका है एरिया नंबर। लोकेशन की बात की जाए तो पार्स ट्राइंगुलरिस और पास ओपरक्यूलरिस, ये दो लोकेशंस हैं ब्रोका एरिया की। जो बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको कोई डायग्राम दिखाऊंगा तो ज़्यादा कम्प्लेक्स होने की तरफ है, तो इतना हमने जाना नहीं, अपनी लिमिटेशंस में रहना है। तो बेसिकली थोड़ा सा आप क्रैमिंग कर लें तो बेहतर है। ओबिकुलरिस और ट्राइंगुलरिस ये दो पार्ट्स हैं, और इन्फीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब जो है वो वर्निक एरिया का है। ब्रोका का और वर्निक एरिया का ये डिफरेंस हो गया। फंक्शन क्या है? ये स्पीच यानी स्पोकन में हेल्प करता है, किसी बात का जवाब देने में, रिप्लाई करने में। इन टॉक वो जो या डिबेट जो है उसमें आप जब बहस व मुबासा कर रहे होते हैं, जो आप बात अगले को अपनी कन्वे करते हैं, वो बेसिकली ब्रोका एरिया के थ्रू होता है। और जो सुनते हैं समझते हैं वो वर्निक्स एरिया जो कि 40 है, जिसका एरिया नंबर 40 इन ब्रेन, उसके एरिया के थ्रू होता है। सो ये कंट्रोल करता है स्पोकन को, आपके बोलने को, और ये कंट्रोल करता है किसी की स्पीच सुनने को, सेंसरी स्पीच को। ठीक है। अच्छा, अगर लियन होता है इस एरिया में तो क्या इफेक्ट होगा हमारे ब्रेन पे, वो देख लेते हैं। सपोज करते हैं अगर लियन हुआ तो एफेसिया। एफेसिया बेसिकली क्या है कि आप लफ्ज़ों को समझना और सुनना या उन पे रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। डिपेंड करता है वो सेंसरी है या मोटर है। अब मोटर जो ऊपर वाला है, बोरका है जो, उसमें बेसिकली क्या होता है, एफेसिया होता है। इसमें वो एबिलिटी लूज हो जाती है कि इंसान किसी की बात सुन के उसका रिप्लाई कर सके। और जो वर्निक्स एरिया है जो कि एरिया नंबर 40 है, अगर उसमें लिगन हो जाए, उसमें इंजरी हो जाए, तो सेंसरी एफेसिया होता है। मीन्स कि कोई स्पीच हो रही है, आप उसके लफ्ज़ सुन नहीं पा रहे और समझ भी नहीं पा रहे, या लिखे हुए वर्ड्स जो हैं उनको भी आप देख भी नहीं पा रहे, देख पा रहे हैं मतलब, लेकिन समझ नहीं पा रहे लिखा क्या हुआ। इवन कि आप पढ़े लिखे हैं, उस बात को जानते हैं नॉर्मल रूटीन में, लेकिन आप लेयन हुई है तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो ये फेस क्या दोनों केसेस में होता है, एक में सेंसरी होता है, एक में मोटर होता है। सो ये समझना थोड़ा सा एक ईजी है। लोकेशन एमसीक्यूज में बाज़ दफ़ा आ जाती है। पास ट्राइंगुलस और ओकुलरस जो है वो बेसिकली ब्रोका किया है, और वर्निक की बात की जाए तो उसमें हमारे पास इन्फीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब आ जाता है। स्टेट ट्यून इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इस तरह ये सेरिब्रम का टॉपिक हमारा एंड हो चुका है।